अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो 10th क्लास की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद की, आज इसकी एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले 3 पार्ट्स मैंने करवा दिए थे इससे प्रीवियस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में इसका पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 करवाऊंगी। तो सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड होते हैं। जो भी मेथड कहा जाए उसी मेथड से सोल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे हमने फैक्टर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से इसी तरह लिख लेंगे, एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 4। यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे पहले मैं इस फार्मूला को लिख रही हूँ। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो ये इक्वल होता है a स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab। तो हम इस फार्मूला को यहाँ पे जब ओपन करेंगे तो 2x का स्क्वायर ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2a और b। तो 2 2 ज़ार 4 और 4 7 ज़ार 28 और साथ आ जाएगा x। अब इस सारी वैल्यू को एक साइड पे ले आएंगे ताकि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकें। 4x स्क्वायर, ये x स्क्वायर इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, माइनस 28x, ये माइनस 4x है इधर आके प्लस 4x, और यहाँ पे प्लस 49 था, इस 4 को इधर ले आएंगे माइनस 4, और यहाँ पे ये अब सारी वैल्यू जब इधर आ गई तो इक्वल में 0 रह गया। 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 24x, और यहाँ पे 49 माइनस 4 45। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं। दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 45 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें ना तो आंसर आता है 135x स्क्वायर। तो हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 135 आए और ऐड करने से 24 आए। तो अगर मैं ये दो फैक्टर्स ले लूँ 15x और माइनस 9x, तो ये आ जाता है 24 माइनस 15 और माइनस 9 माइनस 24। मल्टीप्लाई करें तो प्लस 135x स्क्वायर आ जाता है। तो हम यहाँ पे इसके दो फैक्टर्स बना सकते हैं, माइनस 15x माइनस 9x। 9 को बेशक पहले लिख लें, 15 को बाद में। दोनों तरीकों से आंसर बिल्कुल सेम आता है। प्लस 45 इज इक्वल टू 0। पहली दोनों वैल्यूज़ में से 3 कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे, एक x रह जाएगा, 3 5 ज़ार 15। अब यहाँ पे x माइनस 5 बनाने के लिए माइनस 9 कॉमन ले लेंगे, माइनस और 9 5 ज़ार 45, और इक्वल में 0 आ जाएगा। अब इसके दो फैक्टर्स बन गए, एक 3x माइनस 9 और दूसरा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज़ को, दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल लिखेंगे क्योंकि ये दोनों 0 के इक्वल हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3x इज इक्वल टू 9। सो x इज इक्वल टू 9 ओवर 3, 3 3 ज़ार 9। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3, और इस साइड पे जब आंसर निकालेंगे तो ये माइनस 5 है, इस साइड पे जाके प्लस 5 हो जाएगा। 0 प्लस 5 आंसर 5 ही आएगा। तो अब x की दो वैल्यूज़ आई हैं, इसके दो फैक्टर्स बने हैं जिनको हम सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं 3 और 5। यही इसका आंसर होगा। इसके बाद बच्चों इसी का लास्ट पार्ट नंबर 5 है, ये गिवन है। तो सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले इसको ओपन करेंगे, a का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, ये 4x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, फिर प्लस 2a और b। तो a और फिर b यहाँ पे 7 ओवर 4 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को इसी तरह लिख लेंगे, 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 49 ओवर 16, यहाँ पे 2 2 ज़ार 4, ये इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर जस्ट 7x रह जाएगा। यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है इसको इसी तरह लिख लेंगे, 48x स्क्वायर प्लस 529 ओवर 16। अब इस साइड पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 16। तो मैं यहाँ पे इधर ही इसका एलसीएम ले रही हूँ, एलसीएम आ जाएगा 16। तो 16 4 ज़ार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 64x स्क्वायर, यहाँ 16 कैंसिल आउट 49, और यहाँ पे 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 112x इज इक्वल टू, और इस साइड पे बच्चों ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम इसी तरीके से लिख लेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे उसी लास्ट स्टेप को अगेन नेक्स्ट पेज पे लिखा है। अब 16 इधर मल्टीप्लाई, 16 को इधर मल्टीप्लाई, तो दोनों के साथ 16 है, ये 16 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी इक्वेशन को हम अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इस सारी वैल्यू को इस साइड पे ले आते हैं। तो यहाँ पे 64x स्क्वायर है, ये 48 इस साइड पे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और प्लस 112x इसी तरह आ जाएगा, प्लस 49 माइनस 529 इज इक्वल टू 0।
तो 64 में से जब 48 को माइनस कर देंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 16x²। 112 इसी तरह आ जाएगा 49 माइनस 529, तो आंसर आता है -480 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं, लेकिन इससे पहले इसमें से 16 कॉमन ले सकते हैं। 16 कॉमन ले लेंगे, 16 7 जार 112 होता है और 16 30 जार 480 होता है। कॉमन ले लिया, अंदर ये रह गया। अब 16 इधर आएगा, इधर मल्टीप्लाई 0 डिवाइडेड बाई 16, ये तो ख़त्म हो जाएगा। बाकी क्वाड्रेटिक 0 डिवाइडेड बाई 16 वो 0 हो जाएगा। x² प्लस 7x माइनस 30 यानी कि 0 डिवाइडेड बाई 16, ये मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो गया, तो x² प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से -30 आए और प्लस के माइनस करने से 7 आए, तो 10 3 जार 30 और 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। 10x माइनस 3x, 7x और 10 3 जार माइनस 30 भी आ जाएगा। पहले दोनों में से x कॉमन, यहाँ पे x प्लस 10 आ जाएगा। -3 कॉमन लेंगे और 3 1 जार 3 और 7 0, यानी कि 3 10 जार 30। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स बन जाएंगे, एक x माइनस 3 और दूसरा x प्लस 10। दोनों को 0 के इक्वल लिखेंगे, x प्लस 10 को भी 0 के इक्वल लिख लेंगे। तो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक 3 और दूसरी -10। तो सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं 3 और -10, तो ये इसके दोनों आंसर आ गए।